आजकल की मसरूफ जिंदगी में जहां हर तरफ एक शोर है, एक भाग दौड़ है, वहां अपने लिए सुकून के चंद लम्हे निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। तो आज हम दो बहुत ही जबरदस्त तरीकों पर बात करने वाले हैं जो इस चैलेंज से निपटने में हमारी मदद कर सकते हैं। एक तरीका हमें बाहर की दुनिया से जोड़ता है और दूसरा। और सच पूछें तो आज इसकी ज़रूरत जितनी है ना, उतनी शायद पहले कभी नहीं थी। जैसा कि ये तहकीक भी बता रही है कि स्ट्रेस यानी तनाव हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया है जो लाइफस्टाइल से जुड़ी कई बीमारियों की वजह बन सकता है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हम सब कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। तो चलें, हल पर जाने से पहले ये समझना तो ज़रूरी है ना कि आखिर ये मसला है कितना बड़ा। आइए ज़रा देखते हैं कि जदीद ज़िंदगी में तनाव का मसला कितना गहरा है। ये जो मुसलसल स्ट्रेस है ना, ये सिर्फ दिमाग में नहीं होता, ये तो जिस्म पर एक खामोश हमले की तरह है। रिसर्च बताती है कि ये हमारे जिस्म के दिफाई निज़ाम को कमज़ोर करता है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह बनता है, और तो और मोटापे और डिप्रेशन जैसी बीमारियों को मज़ीद ख़राब कर देता है। ये वो कीमत है जो हमारा जिस्म हर रोज़ अदा कर रहा है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त हल, वो भी सीधा कुदरत से, नेचर से आता है। ये एक ऐसा तरीका है जो बाहर से अंदर की तरफ काम करता है और इसकी जड़ें जापान की कदीम रिवायत से मिलती हैं। इसे हम जंगल बतौर दवा भी कह सकते हैं। और ये रिवायत है शिनरिन योको। इसका मतलब है जंगल में नहाना, लेकिन पानी से नहीं, बल्कि अपने सारे सेंसेस को, अपनी सारी हिस्सों को इस्तेमाल करके जंगल के माहौल में डूब जाना। ये सिर्फ वॉक करना नहीं, बल्कि फितरत को वाकई महसूस करना है। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, इसके पीछे बाकायदा साइंस है। इस तहकीक को ही देख लें। इसमें साफ जाहिर है कि जंगल में सिर्फ 15 मिनट की चहलकदमी ने कॉर्टिसोल, जो हमारा मेन स्ट्रेस हार्मोन है, उसकी सतह को कितना नीचे गिरा दिया शहर में वॉक करने के मुकाबले में। फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। शिनरिन योको ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन को नॉर्मल करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और सबसे बढ़कर थकावट, गुस्से और बेचैनी जैसे एहसासात को कम करके हमें ज्यादा तवाना महसूस करवाता है। और हाँ, नींद भी बेहतर होती है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, भाई ऐसा क्या जादू है जंगल में? मतलब एक मामूली सी वॉक हमारी पूरी बायोलॉजी को कैसे हिलाकर रख देती है? यही सवाल हमें इसके पीछे छुपे असल राज की तरफ ले जाता है। और इसी सवाल का जवाब हमें ले जाता है माइंडफुलनेस की ताकत की तरफ। यही वो असल उसूल है जो शिनरिन योको जैसी प्रैक्टिस को इतना पावरफुल बनाता है। ये एक सफर है जो अंदर से बाहर की तरफ होता है। माइंडफुलनेस है क्या? आसान लफ्जों में कहें तो ये वो बेदारी है जो जानबूझकर इसी लम्हे में और बिना किसी अच्छे बुरे का लेबल लगाए चीज़ों पर ध्यान देने से आती है। मतलब जब चाय पी रहे हैं तो बस चाय पी रहे हैं, उसकी खुशबू, उसका जायका महसूस कर रहे हैं, ना कि आने वाले कल की फिक्रों में घुमें। इसका सबसे कमाल का उसूल है, ख्यालात सच्चाई नहीं होते। सोचें, हमारे ख्यालात तो बस आसमान पर आते जाते बादलों की तरह हैं। हम वो बादल नहीं, हम तो वो पूरा आसमान है जो उन्हें देख रहा है। माइंडफुलनेस हमें बस यही फासला रखना सिखाती है। अब जरा इन दो हालतों को देखें। एक तरफ है ऑटोमेटिक पायलट मोड, जिसमें हमारी जिंदगी खुद ब खुद चल रही होती है। हम लाशऊरी तौर पर रद्द-ए-अमल देते हैं, या तो माजी में या मुस्तकबिल में गुम रहते हैं। दूसरी तरफ है माइंडफुल अवेयरनेस, जहां हम ड्राइविंग सीट पर होते हैं। हम शऊरी तौर पर जवाब देते हैं, मौजूदा लम्हे में जुड़े होते हैं और अपने एहसासात से पूरी तरह बाखबर होते हैं। तो ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे अपनी रोज की भागदौड़ में शामिल कैसे करें? चलें, सुकून हासिल करने के लिए एक बहुत ही आसान सी प्रैक्टिस देखते हैं, जिसे कहीं भी किसी भी वक्त किया जा सकता है। उसे कहते हैं 3 मिनट का ब्रीदिंग स्पेस। ये समझें कि आपके दिमाग के लिए एक छोटा सा रीस्टार्ट बटन है। पहला कदम, आगाही। बस रुककर खुद से पूछें, इस वक्त मेरे अंदर क्या हो रहा है? जो भी ख्यालात या एहसासात हैं, उन्हें बस देखें। दूसरा कदम, सांस। अपनी सारी तवज्जो सिर्फ सांस के आने और जाने पर ले आएं। और तीसरा कदम, वुसअत। अब अपनी तवज्जो को सांस से पूरे जिस्म तक फैल जाने दें। तो अब तक हमने जो भी बात की, इससे हमारे पास अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए एक पूरी टूल किट तैयार हो गई है, जिसमें 2 बहुत ही कारआमद तरीके शामिल हैं। तो देखें, हमारे पास 2 रास्ते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, ज़हनी सुकून। फॉरेस्ट बाथिंग एक बाहर से अंदर का तरीका है, जिसमें हम अपना माहौल बदलते हैं, जबकि माइंडफुलनेस अंदर से बाहर का तरीका है, जिसमें हम अपनी सोच और आगाही को बदलते हैं। ये दोनों मिलकर स्ट्रेस से निपटने की एक मुकम्मल स्ट्रैटेजी बनाते हैं। आखिर में बस एक बात, ये दुनिया तो और मसरूफ होती जाएगी, इसकी रफ्तार कम नहीं होने वाली।
तो फिर सवाल ये नहीं कि दुनिया कब रुकेगी, सवाल ये है कि इस भागती दौड़ती दुनिया में अपना सुकून कैसे तलाश किया जाएगा। और इसका जवाब इन्हीं तरीकों में छुपा है जिन पर हमने आज बात की।